जनपद सोनभद्र रेनीकूट की पावन धरती पर यहाँ पर आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत का। और जानूंगा इस भागवत महात्म कैसे लोगों के ऊपर इसका असर बैठता है, कैसे लोगों में सुधार आता है, कैसे सुन करके इस भागवत महापुराण को अपने जीवन को कैसे कृतार्थ कर सकते हैं। तो मैं रूबरू होता हूँ, मैं परिचय भी महाराज जी से उन्हीं के माध्यम से लूँगा। संजय श्रीवास्तव चैनल के माध्यम से मैं अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य और आचार्य उदितानंद ब्रह्मचारी महंत अद्वैत विज्ञान दंडी आश्रम कानपुर से मैं स्थित हूँ। वहीं हमारा अपना निवास है और वहाँ से ही अपने धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ, पूरे देश में भ्रमण करता हूँ। विज्ञान दंडी आश्रम कानपुर महानगर मेरा अपना गुरु जी का अपना आश्रम है, उसका मैं महंत हूँ। और विगत मैं 30 वर्षों से पूरे देश में लगभग मैं 11-12 प्रांतों में मैंने श्रीमद् भागवत महापुराणी कथा, श्री शिव महापुराणी कथा, देवी भागवत, रामचरितमानस प्रवचन आदि के माध्यम से अपने जनमानस में भगवत भक्तों में अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। और निर्बाध गति से ये आयोजन होते ही रहते हैं। हमारे देश धर्मपरायण हमारा देश है और भागवत का ही कथाओं का सत्संग का ही इतना महत्व है और उसी के कारण ही आज देश में हम हिंदू भाई सनातन धर्मी लोग अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं को, अपने प्राणों ऋषि मुनियों को आदर सत्कार सम्मान करते हुए कथा के माध्यम से आपने देखा होगा हमारे जो 4 कुंभ लगते हैं भारतवर्ष में, चारों कुंभों में करोड़ों करोड़ों की भीड़ होती है। गंगा मैया किसी को बुलाती है क्या? और जितने भी महात्मा लोग शिविर लगाते हैं क्या सब संभव सबको बुलाते हैं क्या? नहीं। ये कथाओं का ही प्रभाव है, ये भागवत का ही प्रभाव है, ये महापुरुषों का ही प्रभाव है, ये भगवान की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि भारतवर्ष, जिससे जो पूरे देश विदेश से रहने वाले हमारे हिंदू सर्व धर्मावलंबी सब एकत्र होते हैं। गंगा आदि में, प्रयागराज में और जो कुंभ लगते हैं नासिक में, हरिद्वार में और आपके उज्जैन महाकाल में, अथवा कथाओं के माध्यम से ही आप देखें हमारा 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्ति पीठ हैं, 4 धाम हैं और भी भगवान के भी अनेकों तीर्थ भूमि हैं। पूरा भारतवर्ष हमारा तीर्थ भूमि है। जी देखिए, श्रीमद् भागवत कथा सभी लोग श्रवण करते हैं और सभी लोग इससे लाभान्वित भी होते हैं। कैसे समाज पे प्रभाव बैठता है, कैसे इसको श्रवण करें, इस पर कैसे अमल करें, कैसे जीवन को अपने कृतार्थ कर सकें, इसके बारे में 2 शब्द बोलेंगे। भगवान की, श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके लोग अपने आप को सुधारते हैं, सतमार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। कई लोग विधर्मी लोग या हमारे हिंदू लोग ही जो व्यसनी हो जाते हैं या कोई अन्य दुष्कर्म करते हैं, तो कथाओं के श्रवण करने से उनकी जो आदत या उनका जो व्यसन या जो नशा या दुर्वृत्ति है, दुष्चरित्र है, उसका त्याग कर देते हैं और धीरे धीरे वो अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर, शास्त्रों के बताए हुए अनुसार मार्ग पर चलने लगते हैं। संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, ये चीज़ें जब हम त्याग देते हैं तो उन चीज़ों का समावेश हमारी आत्मा में होता है, जिससे हमारा कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, ऐसा माना गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने भागवत के माध्यम से इस सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी में धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो इस समय हमारे कलयुग में देखा जाए तो गाय और गंगा दोनों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। कैसे इसको समाज सुधारे, कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए जो इनकी स्थिति को सुधारा जा सके, क्योंकि हमने बनारस में भी देखा, कानपुर में भी देखा, गाय को भी देखा और गंगा को भी देखा। कैसे इनमें सुधार किया जाए, कैसे महापुरुष होते हैं, इनके वचनों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। मैं इसीलिए आपसे 2 शब्द इस चर्चा पे कहना चाहता हूँ। सनातन धर्म के जो मूल स्तंभ हैं गाय, गंगा
गायत्री, गोविंद, गुरु। कलयुग के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा सब में ह्रास हो रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये दिन प्रतिदिन इनमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जब जब कलयुग आता है तब तक ये समस्याएं खड़ी होती हैं और हमारी गंगा के लिए हमारे गुरुदेव ने राष्ट्रीय नदी घोषित करवाया है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो राष्ट्रीय नदी घोषित कराने में गुरु जी का हमारे बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है, उन्हीं के आदेशानुसार। और उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारे कानपुर महानगर में गंगा जी काफ़ी कुछ स्वच्छ हुई है। हमारे बिठूर में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और यहाँ तक कि मैंने गंगोत्री के ऊपर से देखा है गंगा जी को। और धीरे धीरे आकर के हमारे यहाँ पर पटना, बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है गंगा जी, तो यहाँ लगभग बहुत जगह यात्रा की है। तो कुछ वर्षों में बदलाव तो बहुत कुछ आया है, लोग जागरूक हुए हैं। केवल महापुरुषों का या संतों का तो काम है ही, लेकिन आम जनता जो भी वहाँ गंगा किनारे बसने वाली करीबन 35 करोड़ जनसंख्या गंगा किनारे बसती है, इसको लाभ मिलता है। क्योंकि जितने भी हमारे शहर बसे हुए देश में प्राय नदियों किनारे ही बसे गए, तो प्राचीन संस्कृति परंपरा है, क्योंकि पानी के जल के कारण। तो हम सबका परम दायित्व है जो किनारे रहने वाले गंगा जी को हम स्वच्छ रखें। माता जन्म देने वाली जो माँ है वह बालक को दूध 2, 3, 4 साल तक पिलाती है और गौ माता निरंतर दूध देती है, पिलाती रहती है, आजन्म जीवन पर्यंत पिलाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का, किसान का ये परम कर्तव्य है कि हम अपनी गाय को, गलती किसमें, गलती इन्हीं लोगों की है, गाय को पालते हैं, जब तक दूध दी तब तक घर में रखते हैं, दूध देना बंद किया वो छोड़ देते हैं। तो इससे पाप उन पर ही पड़ रहा है, उनकी संतानों पर पड़ रहा है। क्योंकि गाय में सभी तीर्थों का वास है, देवताओं का वास है, उसका हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता क्यों गौ माता? इसीलिए गौ माता कहा गया है। भगवान ने पहले विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार नित्य इच्छा निर्वृत्तन माया गोपाल। एक कन्हैया ने गाय चराई है। भगवान ने तो गाय चरा करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने। मेरा अवतार रक्षा करना भी है, कुछ चराना भी है, उनके साथ में खेले, है ना। तो इतना प्यार, स्नेह उन्होंने गौ के प्रति रखा है, जो दिया है, आदर किया है। तो हमें भगवान के चरित्रों से उनसे सीखना है। भगवान ने गोविंद, उनका नाम ही ये गोविंद हुआ, गोपाल हुआ, इसीलिए तो उनके चरित्रों से ये सीखना है जनमानस को कि हम लोग भगवान गाय की कैसे सेवा करें, गंगा में कैसे जाकर के स्नान करना है, कैसे उसका आदर सम्मान करना है, उसमें कूड़ा कचरा न फेंकें। देखिए, सनातन धर्म और ये हिंदुत्व धर्म जो है, 3 लोगों की धुरी पर टिका हुआ है, सती और संत और सूर। ये तीनों लोगों ने जो है इस सनातन धर्म को रोक रखा है। और इसमें से ही अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जो कि गलत भी है। और गाय हमारी तो माता है ही है, और गाय में 33 करोड़, जैसा कि आपने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसकी रक्षा के लिए अगर हम स्वयं को अपने में कंट्रोल कर लें कि केवल ये लावारिस अवस्था में इनको दूध का दोहन करने के बाद जब रोड पर छोड़ देते हैं, तो रोड पर ये पॉलीथीन वगैरह कचरा खा करके इनके पेट में जमा हो जाता है, जिससे इनकी जो है इतनी दर्दनाक मौत होती है। केवल अगर आप प्लास्टिक का ही प्रयोग बंद कर दें यूज करना, तो गाँव की बहुत बड़ी सुरक्षा हो सकती है। और महाराज जी को मैं बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ, देखो मैं कोई आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारी परंपरा रही प्राचीन संस्कृति है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यशते उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेदी ममद्वेषी नामे भक्ता नामे प्रिया। भगवान कहते हैं श्रुति मानी वेद, स्मृति मानी पुराण। जो लिखा हुआ है वो हमारी वाक्य है, हमारी वाणी है, हमारी उपदेश है। उन्हीं उपदेशों के माध्यम से हम जान जागरणों को ये उपदेश पहुंचाते हैं वहाँ तक कि उनके वाक्यों को सुन करके, आदेश को सुन करके, भगवान का आदेश मानते हुए, जो हम लोग निमित्त मात्र हैं, उनका ही आदेश है जो हम उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका आदेश मानते हुए गाय, गंगा, गायत्री, गुरु, गोविंद, हमारे नदी,
सरोवर वन पर्वत पहाड़, जो पूरा भारतवर्ष हमारे तीर्थ भूमि है, इसका बहुत आदर है शास्त्रों में पुराणों में, पूरा दुनिया भारत का सम्मान करती है। इसलिए अपने आप को संस्कृति को पहचानते हुए और सबकी रक्षा करें, सबको बचाएं, आगे आएं, और उसके लिए क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनपद सोनभद्र रेनीकोट, और यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर के पास श्री शर्मा पेट्रोल टंकी के पीछे श्री महाराज जी की भागवत हो रही है। अभी 2 दिन यहाँ पे और रहेगी, सप्तदिवसीय थी। और अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो कथा में जरूर पहुँचें और परिवार सहित पहुँचें। इस महापुराण का जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण जरूर करें, और ऐसे ही महापुरुषों को संतों को मैं दिखाता रहूँगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।